वेलकम टू दी सेकेंड सेगमेंट ऑफ 1000 क्वेश्चन चैलेंज। इस सीरीज का दूसरा क्वेश्चन है कोड फोर्सेस का क्यू एट द स्कूल। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि आपको n पीपल दिए जाएंगे, वो n पीपल आपकी क्यू में खड़े हैं। इस क्यू में कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं। प्रॉब्लम क्या है, लड़के ये नहीं चाहते कि उनके पीछे कोई भी लड़की खड़ी हो। एग्जाम्पल के लिए ऐसे मान लें कि अगर यहाँ पे बी है, एक बॉय है, और उसके पीछे कोई गर्ल खड़ी हो जाए, तो क्या होगा, वो 1 सेकेंड बाद अपनी पोजीशन को स्वैप कर लेंगे, क्योंकि लड़का ये नहीं चाहता उसके पीछे कोई भी लड़की हो। तो इस स्वैपिंग के बाद कुछ उनकी पोजीशन ऐसे हो जाएगी, 1 सेकेंड, कुछ इस तरीके से। अब आपको इनपुट कैसे दिया जाएगा? इनपुट कुछ इस तरीके से दिया जाएगा कि आपको पहले तो नंबर ऑफ पीपल दे दिए जाएंगे। पहले आपको दिए जाएंगे नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, कितने लोग हैं क्यू में। देन आपको टाइम दिया जाएगा कि कितने सेकंड है उनके पास अपनी पोजीशन को स्वैप करने के लिए। हम यहाँ पे सेकंड एग्जांपल को कंसीडर कर लेते हैं, ये थोड़ा अच्छा एग्जांपल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि 5 पीपल है और उनके पास 2 सेकंड है अपनी पोजीशन को स्वैप करने के लिए। तो लेते हैं, क्या हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास 5 पीपल है और उनके पास 2 सेकंड है अपनी पोजीशन को स्वैप करने के लिए। मतलब 5 पीपल हैं और उनके पास अराउंड 2 सेकंड है अपनी पोजीशन को स्वैप करने के लिए। अभी 5 पीपल हैं किस तरीके से? ये 5 पीपल हैं आपके बी जी जी बी जी। पहले आपका है बी, देन फिर आपका बी जी, देन वापस से जी, देन फिर बी, देन फिर जी। करना क्या है कि अब लड़का, कोई भी लड़का ये नहीं चाहता उसके पीछे कोई लड़की खड़ी हो। तो जब भी किसी बी के पीछे कोई जी होगा तो आप उन दोनों को स्वैप कर दो। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए, एक तो यहाँ पर बी के पीछे जी है, ठीक है, ये स्वैप हो जाएंगे। देन एक यहाँ पे बी के पीछे जी है और ये स्वैप हो जाएंगे, बाकी कुछ और कोई और स्वैप नहीं होगा। तो इसे स्वैप कर देते हैं, तो ये हो गया जी एंड ये हो गया आपका बी। ये दोनों स्वैप हो गए। ये स्वैप तो होगा नहीं, जी नॉर्मल, ये बी के पीछे था, ये भी स्वैप हो जाएंगे, जी बी। ये हो गया, ये था आपका जो फर्स्ट सेकंड में क्या होगा आगे। लेकिन आपके पास कितने सेकंड है? 2 सेकंड्स। अगले सेकंड में क्या करना है, फिर से वही सेम फंडा कि जब भी बी के पीछे कोई जी हो तो आपको स्वैप करना है। तो यहाँ देखते हैं, जी के पीछे भी कुछ नहीं होगा, बी के पीछे जी, तो ये स्वैप हो जाएगा एंड जी। अब कोई और ऐसी कैरेक्टर नहीं जहाँ बी के पीछे जी हो। हम क्या कर लेंगे, अब इनको स्वैप कर लेते हैं। जी, ये जी तो एज इट इज हो जाएगा, ये दोनों स्वैप हो जाएंगे, जी एंड बी, ये बाकी एज इट इज। तो आपका अल्टीमेटली जो 2 सेकंड बाद जो आउटपुट होगा वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। देन अब करना क्या है, तो हम बेसिकली पहले तो हम आप कैरेक्टर का एरे बनाएंगे, कैरेक्टर का एरे बनाएंगे जो कि इसको स्टोर कर सके। मतलब लेट इट बी कैसे, कुछ मान लीजिए कोई एक कैरेक्टर ए है, यहाँ पे 5 चीजें स्टोर करनी है इसमें, हम इसका एरे बना लेंगे इसमें साइज 5 लेके, कुछ इस साइज 5 लेके। फिर क्या करेंगे, हम पहला एक लूप चलाएंगे जो कि हमारे सेकंड की काउंट करेगा। मतलब लेट इट, जो आई वाला लूप होगा आपका, पहला वाला लूप, वो आपका कहाँ तक जाएगा, वो 0 से लेके जाएगा आपका, 0 से लेके जाएगा कहाँ तक, <2 तक। ये आपका सेकंड काउंट करेगा। फिर इसके अंदर हम एक और लूप को नेस्ट करने की कोशिश करेंगे जो कि आपका जे वाला लूप होगा। अब जे वाला लूप क्या करेगा, तो वो तो उसको सभी को चेक करना होगा। पहले सेकंड के लिए भी सबको चेक करेगा, देन दूसरे सेकंड के लिए भी सभी को चेक करेगा। तो जो जे वाला लूप होगा वो हर बार आपका 0 से लेकर एन तक चलेगा। एन आपका ये नंबर ऑफ कैरेक्टर है, 0 से लेकर कहाँ चलेगा, एन तक चलेगा, ठीक है। क्या होगा, अब जब एन तक चलेगा तो फिर वो चेक करेगा इफ कंडीशन में कि पहला, मतलब अब पहला चेक करेगा जे, जे आपका क्या होना चाहिए, जे आपका बी होना चाहिए, जे आपका बी होना चाहिए। एंड जो J+1 है, J+1 है, वो आपका जी होना चाहिए। देखो मतलब जे, अगर जे बी हो जाएगा, J+1 जी हो जाएगा, तो इन दोनों को स्वैप कर देगा सिंपली। और फिर जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। जे की वैल्यू इंक्रीमेंट क्यों, ये समझने वाली बात है। इंक्रीमेंट क्योंकि मान लीजिए कि अभी जे की वैल्यू 0 थी,
जो फोर लूप में जे की वैल्यू 0 थी, तो उसने क्या किया, देखा कि हाँ बीजी का पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो इन दोनों को स्वैप कर दिया। अब क्या है कि यार जे तो था यहाँ पर स्वैपिंग यहाँ तक हुई। जे तो आपका बी पर था, जे तो आपका बी पर था, यहाँ बी पर था जे आपका, और स्वैपिंग क्या हो गई, स्वैपिंग तो यहाँ तक हो गई, स्वैपिंग तो यहाँ तक हो गई। तो इसलिए क्या हुआ कि इसी लूप में हम जे की वैल्यू को थोड़ा इंक्रीमेंट भी कर देंगे। अगली बार जब स्वैपिंग होना स्टार्ट होना, तो वो यहाँ से स्टार्ट हो, इंक्रीमेंट कर देंगे। ये दोनों काम तो हो चुका है। देखते हैं इसका कोड कैसे होगा, तो कोड थोड़ा अच्छे समझ में आ जाएगा। देख लेते हैं। यहाँ देखिए, जैसा मैंने बताया था कि पहले हमने इनपुट ले लिया, पहले हमने ले लिया नंबर ऑफ कैरेक्टर, कितने कैरेक्टर लेने हैं। देन हमने ले लिया टी, कितने सेकंड्स हैं हमारे पास। तो इनका हमने इनपुट ले लेंगे यहाँ पे, और ये हम ओके इनपुट ले लिया। लूप चला लिया हमने किसके लिए, हम कैरेक्टर को इनपुट, कैरेक्टर का इनपुट लेने के लिए। तो ऐसा फाइव में हमने क्या कर दिया कि इनपुट ले लिया, जिसमें आ गया बी जी जी बी जी। पहला लूप किस लिए था, पहला लूप था कितने सेकंड तक चलना है। तो यहाँ पे आपको 2 सेकंड चल 2 सेकंड, 2 सेकंड मतलब 2 बार चलना है, ठीक है। 2 बार ये स्वैपिंग होगी, मतलब एक पूरी रो की स्वैपिंग कितनी बार होगी, 2 बार होगी। तो हमने यहाँ पे चला दिया आई लेस देन टी तक। अब क्या ये एक्चुअली स्वैपिंग ये कर रहा है, ये क्या कर रहा है कि ये कितनी बार एक पूरी जो स्ट्रिंग है उसमें स्वैपिंग होनी है, और उस स्ट्रिंग के अंदर की स्वैपिंग यहाँ हो रही है, ठीक है। अब हम यहाँ पर आए, ये क्या करेगा कि अगर एस ऑफ जे, मतलब मान लेते हैं यहाँ पे 0 है, एस ऑफ जे अगर बी है, और जे प्लस 1 को मान लेते हैं कि 1 हो जाए। हाँ, कुछ ऐसा कैरेक्टर कि पहला कैरेक्टर बी है, उसके बाद वाला कैरेक्टर जी है, तो आप स्वैप कर दो दोनों को। ये आपका स्टिल का फंक्शन है स्वैप, तो ये स्वैप कर देता है, मतलब आ, ये पहले वाली पोजीशन को दूसरे वाली पोजीशन में स्वैप कर देता है, स्टिल का एक फंक्शन। तो इन दोनों की हो गई स्वैपिंग। अब हमें पता है क्योंकि यहाँ पर तो जे की वैल्यू 0 थी, यहाँ पे जे की वैल्यू 0 थी, अगर हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं किया तो क्या होगा, ये ऊपर जाएगा फिर इन दोनों को स्वैप कर देगा, और हम दोनों चाहते हैं नहीं, बिकॉज यहाँ तक का तो काम हो चुका है ना। ये आपका देखो, ये बीजी वाला तो काम हो चुका है, जे की वैल्यू यहाँ पे 0 थी, तो हमने क्या किया, जे की वैल्यू थोड़ा सा इंक्रीमेंट भी कर दिया। तो अब क्या है कि जे बी से जा मतलब 0 से जाके यहाँ पे इस जे की वैल्यू हो चुकी है 1, फिर ये ऊपर जाएगा, एक और बार इंक्रीमेंट होगा, तो जे की वैल्यू हो जाएगी 2। तो ठीक है, तो देख रहे हो आप, इससे जहाँ पे स्वैपिंग हो गई थी ना, वहां से लूप आगे जा चुका है। हम इसी फंडे को बार बार फॉलो करते जाएंगे, और आपकी स्वैपिंग पूरी हो जाएगी। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, और फिर आपसे मिलते हैं इसके इस सेगमेंट के थर्ड पार्ट में, जहां पे हम क्वेश्चन का लेवल थोड़ा और बढ़ा देंगे, और इस क्वेश्चन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।